महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव में पहुंचे। वह गांव भूख और गरीबी से जूझ रहा था। लोग कमजोर थे, बच्चों की आंखों में आशा की जगह निराशा थी और खेत सूखे पड़े थे। बुद्ध गांव के एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और लोग धीरे धीरे उनके पास इकट्ठा होने लगे। आनंद ने चारों ओर देखा और धीरे से बोले, भंते, यह लोग बहुत दुखी हैं। इनके पास भोजन नहीं है, पानी की कमी है। हम क्या कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, समाधान यहीं छिपा है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। गांव का मुखिया भी वहां आ गया और दुखी स्वर में बोला, भंते, हमारे खेत बंजर हो चुके हैं, कुएं सूख गए हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। हम क्या करें? बुद्ध कुछ देर शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या तुम लोग एक दूसरे की मदद करते हो? गांव के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, हम खुद भूखे हैं, हम दूसरों की मदद कैसे करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ एक प्रयोग करें। मैं चाहता हूं कि हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पास आए और कुछ लाए, लेकिन ध्यान रखना, वह चीज ऐसी होनी चाहिए जो तुमने अपनी खुशी से किसी के साथ साझा की हो। गांव वाले चकित थे। वे अपने घर गए, लेकिन जल्द ही वापस लौटे, खाली हाथ। किसी के पास ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने खुशी से बांटा हो। आनंद ने चिंतित होकर कहा, भंते, अब क्या करेंगे? यहां तो किसी के पास देने को कुछ है ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इस गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति को बुलाओ। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया गया। बुद्ध ने उनसे पूछा, बचपन में जब तुम्हारे पास भोजन कम होता था तब क्या करते थे? बूढ़े व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और बोले, हम जो भी थोड़ा बहुत होता उसे मिल बांट कर खाते थे, कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते थे। बुद्ध ने सभी की ओर देखा और बोले, समस्या अन्न की नहीं, देने की भावना की है। जब तक तुम देने से डरोगे, तुम्हें कभी पर्याप्त नहीं मिलेगा। एक गरीब महिला जो यह सब सुन रही थी, आगे आई। उसने अपनी चूल्हे में रखी एक मुट्ठी चावल की पोटली बुद्ध के चरणों में रख दी और कहा, यह बहुत कम है, लेकिन मैं इसे खुशी से बांटती हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर आनंद से कहा, अब यह देखना, यह एक मुट्ठी चावल गांव को भूख से बचाएगा। गांव के लोग चकित थे, लेकिन कुछ देर में एक और व्यक्ति अपनी अंतिम रोटी लेकर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते हर कोई कुछ न कुछ लाने लगा। किसी के पास अन्न था, किसी के पास पानी, तो कोई अपने श्रम से मदद करने को तैयार था। कुछ ही घंटों में गांव में भोजन की कमी नहीं रही। लोग खुशी से भोजन बांटने लगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिसने देना सीख लिया उसने भूख मिटा दी। भूख केवल पेट की नहीं होती, यह मन की भी होती है। गांव के मुखिया ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भंते, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम समझ गए कि जब तक हम केवल लेने की सोचते रहेंगे तब तक भूख बनी रहेगी, लेकिन जब हम बांटने लगेंगे तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।